गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 8 में चैप्टर नंबर 8 उसका अभ्यास और स्वाध्याय जो है वह मैं आपको समझाऊंगी। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे, कब? तो राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। दूसरा प्रश्न, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? तो आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। तीसरा, उपवन की शोभा कैसी थी? उपवन की शोभा कैसी थी? तो उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। दूसरा प्रश्न, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? तो पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। कि वह क्या कहता है कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए। इसलिए रक्षक यानी कि बचाने वाला हमेशा भक्षक यानी कि मारने वाले से बड़ा होता है। क्या कहा है? बचाने, यहाँ पर रक्षक यानी कि बचाने वाला और भक्षक यानी कि मारने वाला। तो मारने वाले से बचाने वाला जो है वो बहुत बड़ा होता है। आगे का प्रश्न हम देखते हैं। प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखिए। प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखिए। तो दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। तो उत्तर, राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे। राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। राहुल उनका पुत्र था। राहुल जो है वह उनका पुत्र था। एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनाने का आग्रह किया। कि जो राहुल है उसने माँ से क्या कहा कि तुम मुझे कहानी सुनाओ, ऐसा आग्रह करता है। तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बाण से घायल एक हंस उनके पास आकर गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया। थोड़ी ही देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, इसलिए इस हंस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। दोनों में हंस को लेकर विवाद छिड़ गया। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए।
राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया। तुझसे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी। तो यह इस कविता का पूरा सार था। आगे का प्रश्न हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। यहाँ पर जो रेखा खींची हुई है तो उसका वचन परिवर्तन करके जो सेंटेंस है वह हमें दोबारा लिखना है। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं दूसरा प्रश्न। लड़की ने नई सलवार पहनी है। लड़की ने नई सलवार पहनी है। तो लड़की का लड़कियों ने नई सलवार का हो जाएंगे सलवारें। यहाँ पर लड़की तो क्या हो जाएगा, लड़कियों। फिर सलवार तो सलवारें। तो लड़कियों ने नई सलवारें पहनी है, और है लिखा है, उसके ऊपर अनुस्वार आएगा क्योंकि वचन परिवर्तन करना है, एक वचन से बहुवचन में और बहुवचन से एक वचन में। आगे, अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई। अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई। तो अध्यापक तो अध्यापकों ने, छात्र तो छात्रों, कहानी तो कहानियाँ। अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई। तो सुनाई, तो यहाँ पे चंद्र बिंदी आएगी, बहुवचन है इसलिए। दूसरा, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। तो मंत्री और समस्या दोनों का वचन परिवर्तन हो जाएगा। मंत्री तो मंत्रियों और समस्या तो समस्याओं। तो प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। आगे, इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। तो उसका बहुवचन में परिवर्तन करना है इस, तो इन हो जाएगा। पत्रिका का पत्रिकाओं हो जाएगा। कविता का कविताएं हो जाएगा। वह का वे हो जाएगा। तो इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वे बहुत मनोरंजक है। आगे, लू चलने के कारण लताएं सूख गई। लू चलने के कारण लताएं सूख गई। तो यहाँ पे लता शब्द है, तो लताएं, लताएं, लताएं। लू चलने के कारण लताएं सूख गई। आगे का प्रश्न हम देखते हैं। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, काव्य पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। जब यह चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया था तब यहाँ जो लाइंस है वह मैंने आपको समझाई थी। आगे का प्रश्न हम समझते हैं। दूसरा, यह भी जो कविता की लाइन है वह मैंने आपको समझाई थी। प्रश्न नंबर 2, चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। अपूर्ण काव्य जो है उसको पूर्ण करनी है। माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। रोज उसे दूंगा मैं पानी, बता गई है जैसी नानी। जब वह पौधा पेड़ बनेगा
कितना सुंदर हमें लगेगा। वायु प्रदूषण फैल रहा जो, उसको मार भगाऊंगा। माँ मुझको भी पौधा दे दे। फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ। माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। रोज उसे दूंगा मैं पानी, बता गई है जैसे नानी। जब वह पौधा पेड़ बनेगा, कितना सुंदर हमें लगेगा। वायु प्रदूषण फैल रहा जो, उसको मार भगाऊंगा। माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। प्रश्न नंबर 3। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा, सोचकर कहानी को आगे बढ़ाइए। तो उसका उत्तर जो है वह हम समझते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो बीरबल ने कहा, जहाँपना, दुनिया में सबसे शक्तिशाली सूरज है। बादशाह ने पूछा, कैसे? तब बीरबल ने बादशाह को यह कहानी सुनाई। एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ी। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। हवा, पानी और सूरज आपस में झगड़ रहे थे कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी। जो देवदूत है वह उन तीनों की बातें सुनते हैं। उसने कहा, देखो, वह यात्री कोट पहने जा रहा है। कि जो रास्ते पर यात्री जा रहा है उसने कोट पहना है। जो उसका कोट निकलवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। कि जो उस व्यक्ति ने कोट पहना है वह उतरवा दे, वो सबसे शक्तिशाली है। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़े रखा। आखिर हवा ने हार मान ली कि पहले हवा जो है वो आगे बढ़ती है। सबसे पहले हवा जो है वो आगे बढ़ती है। उसने तूफानी रूप ले लिया। तो यात्री ने क्या किया कि उस कोट को कसकर पकड़ा। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया, पर उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट निकाल दिया। सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान दिया। बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया कि सूरज जो है वह सबसे अधिक शक्तिशाली है। आगे, अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करेंगे? पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले कोई दुर्घटना हुई हो तो आप क्या करेंगे कि दुर्घटनाग्रस्त जो व्यक्ति है वहाँ उसके पास जाओगे। फिर प्राथमिक चिकित्सा पेटी में से दवा और मरहम पट्टी से उसका उपचार करेंगे। यानी कि स्कूल में जाकर जो प्राथमिक चिकित्सा पेटी है उसके अंदर से दवा निकालकर उसकी मरहम पट्टी करोगे। यदि चोट अधिक गंभीर हुई तो आप क्या करेंगे? आसपास से डॉक्टर को बुलवाएंगे या घायल को अस्पताल पहुंचाएंगे। इस कविता को कहानी के रूप में लिखे। अभी ही मैंने आपको इसकी कहानी जो है वह सुनाई है। आगे के वीडियो लेक्चर में हम अगला जो हमारा चैप्टर जो है उसको हम समझेंगे। थैंक यू।